हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय सुबह। आज मैं आप लोगों के लिए कल जो पेपर हुआ था IBPS PO 24 ऑफ अगस्त का हुआ था। उसमें मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था, राइट। उसमें मैं खुद देने गया था, तो थोड़ा सा सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन उसमें आए थे और किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी, राइट। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट थे वो थे 69, राइट। मैंने कोशिश ये करा है कि मेरे नेगेटिव ना लगे। देन उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि सेक्शन वाइज जो सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट हुआ था, उसमें मेरे पास जो सेक्शंस ओपन हुए वो है रीजनिंग। रीजनिंग में मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो 4 तो पजल थे। एक आपका कंपैरिजन वाला 3 क्वेश्चंस के थे, वो भी पजल ही मान सकते हो आप। 5 पजल्स थे टोटल जो थे वो 4 पजल थे, 5-5 क्वेश्चंस वाले। एंड एक जो था 3 क्वेश्चंस वाले थे। तो 23 तो हमारे पजल्स के क्वेश्चंस हो गए थे। एंड पजल्स में कौन कौन थे मैं वो बताता हूँ। एक आपका सर्कुलर वाला क्वेश्चन था। सर्कुलर में 7 पीपल बैठे हुए हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, उस टाइप ऑफ था। एक आपका स्टेक वाला था, बॉक्स स्टेक वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 6 पीपल थे, 6 to 1 तक थे, उसमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना था। एक आपका था रैंक के हिसाब से कि भाई जैसे CEO है, बैंक के जो पोस्ट होते हैं उस तरीके से वो। एंड उसमें थोड़ा सा देखो मैं बताऊँ, पेपर में जो चीज़ें दिखाई गई थी वो थोड़ा सा अलग दिखाया गया था। नॉर्मली हम जो चीज़ें करते हैं वो सीनियर टू जूनियर करते हैं, उसमें जो दिखाया गया था वो जूनियर टू सीनियर किया गया था। अगर वो कुछ कोई जो भी कैंडिडेट्स अगर उस चीज़ को उस तरीके से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीच में स्ट्रक होंगे, राइट। देन उसके बाद एक उसमें था एज बेस्ड वाला था, वो भी मतलब डुएबल था, हो जा रहा था। कंपैरिजन बेस्ड वाला जो क्वेश्चन था वो भी सही था। देन उसके बाद स्लॉक्स के 4 क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग थी, कोडिंग डिकोडिंग, उसके 5 क्वेश्चंस थे। एक आपका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला होता है वो क्वेश्चन था। एक आपका मीनिंगफुल वर्ड के लिए था, वो मैंने स्किप करा था, राइट। ओवरऑल मैं अगर देखूं कि रीजनिंग में मेरा जो अटैम्प्ट हुए हैं वो 25 हुए थे, ठीक है। इसको मैं मॉडरेट लेवल ही बोलूँगा, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस उसमें है वो पजल से रिलेटेड है। जो कैंडिडेट्स अगर पजल सॉल्व करने में ठीक है तो वो चीज़ें वो कर सकता था, राइट। देन अगर मैं बात करूँ कि मेरे उसके बाद जो सेकंड जो सेक्शन ओपन हुआ वो इंग्लिश का हुआ। इंग्लिश में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आरसी का था। आरसी जो बेस थी वो थी टूरिस्ट के ऊपर थी। एक वर्ल्ड में एक प्लेस ऐसा है जहाँ पर लोग बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ पर लोग विजिट होते थे। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से पीपल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है, या फिर चीज़ें वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है जो पिछले साल थी या फिर पहले के सालों में थी, अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे रिलेटेड था। देन अगर मैं आपको बताऊं उसके बाद उसमें क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चंस तो वोकैब बेस्ड थे। एक आपका लिमिटेड का सिनोनिम्स था, उसमें 2 थे। एक तो लिमिटेड में था कि लाइक हाँ, लिमिटेड का था। एक शो का था कि शो का क्या इसमें किया जा रहा है। एक रिपोर्ट है जो शो कर रही है, तो उस शो की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते थे। तो उसमें 2 ऑप्शन था, एक था अपीयर्ड करना, एक था इंडिकेट करना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस थे, मैंने मैंने तो इंडिकेट करा, लाइक, ठीक है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन एंटोनियम्स का था कि भाई इसका अपोजिट क्या होगा। एंड देन उसके बाद नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे वो जो भी आरसीज थी उसके उसके ऊपर थे कि किस तरीके से चीज़ें आरसी अकॉर्डिंग टू द आरसी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो था। देन उसके बाद मैं आपको बात बताऊं तो उसमें फिर नॉर्मल जो था वर्ड इंटरचेंज करने का क्वेश्चन था कि वर्ड इंटरचेंज करने का क्या है। देन उसके बाद क्लोज टेस्ट भी थे। उसके बाद हमारे पास क्या था, पैरा सिंबल हमारे पे आया नहीं था। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट था, हाँ वो भी था। देन उसके बाद 3 क्वेश्चंस थे फ्रेज रिप्लेसमेंट का है। एंड देन उसके बाद इंग्लिश ओवरऑल में बताऊँ तो चीज़ें ड्यूअल थी, वर्ड स्वैप वगैरह वो था, फिंग द ब्लैंक्स था। एंड आरसीज के क्वेश्चंस हो गए थे, एरर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सब कहीं एरर के 5 क्वेश्चन थे, आरसी के 8 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन इस तरीके से थे, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हो। एंड इंग्लिश में जो मेरी जो अटैम्प्ट है वो शायद 26 करीब है, क्योंकि मैंने एरर वाले जो क्वेश्चंस थे वो बहुत हद तक मैंने मतलब 2 एरर के क्वेश्चन जब मुझे लगा वो मैंने वो किया है, जो मुझे सही लगा था। एक में शायद सी में था, वो कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती थी, जिसमें मैं श्योर था वही लगाया हूँ। एंड उसके बाद जो सेक्शन आया वो आया था हमारा
मैथ्स का। सो मैथ्स में मैं आपको बताऊँ, मैथ्स में नॉर्मल अगर मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में छोटी-सी चीज़ें बताऊँ, तो उसमें मैथ्स में देखने के लिए बहुत टफ था। लाइक उसमें एक कैसलेट थी, इसपे 3-4 क्वेश्चंस बेस्ड थे, 5 लाइक थे। तो उसमें देखने में इतना टफ था कि लाइक मेंस के क्वेश्चंस हैं, राइट? बट सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था। वहाँ पर 2 लाइक 3 कैटेगरी थी ए, बी, सी। उसमें कुछ चीज़ें थी लाइक नंबर सॉल्व करके निकालना था, तीनों एक के ऊपर बेस्ड थी, बी के ऊपर। अब बी का कुछ डेटा जो ऐसा था स्क्वायर रूट में दिया हुआ था। देन उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस थे, ठीक है? एंड देन उसके बाद एक हमारा बार ग्राफ था। बार ग्राफ भी आप देख सकते हो, अगर जो भी स्टूडेंट, अगर जैसे मैं हर्षल सर से पढ़ता हूँ, तो उन्होंने शुरू से ये सिखाया कि जब भी अगर ऐसे बार ग्राफ के क्वेश्चंस आएँ, तो आप ईज़िली लाइन मेथड से सॉल्व किया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी-कभी बहुत हद तक क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। बस आपको थोड़ा-सा जो उसकी वैल्यू है, एक लाइन की वैल्यू है, वो दिमाग में रखना पड़ता है, राइट? सो कल जो एक लाइन की वैल्यू थी वो 40 थी अप्रॉक्स, हाँ 40 की लमसम थी। और मैंने वो जो पूरा डीआई है वो मैंने सॉल्व करा। देन उसके बाद अर्थमेटिक में भी मैंने चीज़ जो मुझे लगी कि हाँ ये सॉल्व हो सकता है, वो मैंने करता गया। उसमें देखो एक बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, वो भी वेरिएबल बेस्ड था, ईजी नहीं था। लाइक ईजीएस के ऊपर क्वेश्चन थे, वो भी वेरिएबल बेस्ड थे, मतलब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वैसा नहीं आया था। सो मॉडरेट लेवल ही बोलेंगे उसको। देन उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन भी था, तो अप्रॉक्सीमेशन भी लाइक चीज़ें उस तरीके से थी, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की। देन रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 4 रॉन्ग नंबर सीरीज थी, उसमें से मैंने 2 करे, 2 नहीं करे, ठीक है? एंड ओवरऑल बताऊँ कि उसमें अर्थमेटिक लगा के डीआई में एक ही कर पाया। एक जो नीचे लाइक एक लाइन ग्राफ डीआई थी, उसमें टेबुलर फॉर्म में भी था, वो था इस तरीके से कि कोई जो मंथ का कुछ डेटा था कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह का डेटा था। उसमें प्रॉफिट अर्न करनी थी कि भाई एक कंपनी इतने चीज़ों को बेच के इतने प्रॉफिट अर्न करी है। एक उस पे ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ तो कितने चीज़ें बेची गई हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, आपको पहले डिवाइड करके वो चीज़ें निकालनी पड़ती थी। इवन 2-3 क्वेश्चन उसमें था कि अप्रैल में जो चीज़ें बेची गई हैं उसका रेशियो, और फिर नीचे 3-4 मंथ का रेशियो कितना है। सो वो भी क्वेश्चंस थे। सो वो जहाँ तक मुझे लगा जो डूएबल था, जो चीज़ें होती गई वो मैंने करा है, और उस तरीके से चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। और इसमें मैंने जो अटैम्प्ट करे हैं क्वांट में 19 अटैम्प्ट मेरे ओवरऑल हुए हैं, ठीक है? सो अगर मैं कंपैरिजन करूँ पिछले 2 सेक्शनों के, तो इतना अच्छा नहीं गया है। बट हाँ, ये है 19 अटेम्प्ट सही थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई हाँ रेशियो बेस पे हो जाता था, नहीं, चीज़ों को मान के, वेरिएबल को सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके ही हो रहा था, राइट? सो इस तरीके से पेपर है। मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट हुए हैं वो 69 हुए हैं। आई होप उसमें कुछ गलत ना हो। थोड़ा सा देखो गलत अगर हो सकता है तो इंग्लिश में चीज़ें बहुत सारे, मतलब किसी को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इंग्लिश में ही चीज़ें हो सकती हैं, राइट? सो ये चीज़ें थी, मैंने बस छोटी सी जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मैं पेपर दे के आया हूँ, जो मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पर शेयर कर दूँ। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पे कुछ भी शेयर नहीं करा, क्योंकि मेरे ना लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे था, राइट? देन उसके बाद मैं इतनी, मतलब उस हालत में नहीं था कि मैं वीडियो को बना पाऊँ। सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इवन मैंने लाइक जब से मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ है, मैं मॉक वगैरह भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं पैर को मतलब ऐसा फोल्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने मॉक वगैरह भी नहीं दिया है। पेपर तो चलो, पेपर तो मजबूरी है, जिसकी वजह से वो देना ज़रूरी है, राइट? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक दे आर नॉट केपेबल टू बीइंग अ स्टूडेंट, बट फिर भी वो पेपर देने आए। लाइक भाई पेपर तो भाई पूरे साल कोई मेहनत करता है, वेट करता है, तो उसकी वजह से वो तो देना मजबूरी है। सो मैं भी उस तरीके से पेपर दे के आया हूँ। बट हाँ, ये कह सकता हूँ कि मैंने अभी मॉक नहीं दिए थे, लेकिन हाँ, इससे पहले जो भी मैंने प्रिपरेशन करा है, आप देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारे मॉक मैंने अपलोड भी किए हैं। और इवन मैंने जो मेरा पिछले साल का जो पेपर है, तो मैंने उसमें भी आईपीएस पीओ का मैंने प्री निकाल चुका हूँ मेंस में। मेंस में जो जीएस के सेक्शन की वजह से और रीजनिंग के सेक्शन की वजह से चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई थी, ठीक है? सो ये चीज़ें तो जो मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है, जो मुझे लगा, वो चीज़ें मैंने बताया। क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी देख सकते हो। बट एक होता है ना कि भाई जो एक टीचर है, टीचर ने किसी से पूछा है, राइट? उसके बेसिस पे चीज़ें की है। और एक सेल्फ गिवन कि भाई मैंने वो पेपर दिया है, तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मेरे मेरे ओपिनियन में ये चीज़ें बेटर होता है कि जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने वो पेपर दिया है, वो अच्छे से बता सकता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट गिविंग दैट एग्ज़ाम, राइट?
they are just analyzing this and asking about that exam to someone else, right? So यही चीज़ थी, थोड़ी सी चीज़ जो मैंने बोलना चाहता था, ठीक है। एंड बस एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इस चैनल पे बहुत दिन से मैं चीज़ें एक्टिव रहा हूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं कुछ दिनों से एक्टिव नहीं था, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब के बाद जितने भी पेपर, जैसे कि अभी IBPS का IBPS क्लर्क के पेपर आने वाले हैं, SBI क्लर्क के पेपर आने हैं, मैं एक्टिव रहूँगा। जितने भी मॉक वगैरह, लाइव मॉक वगैरह हैं, वो चीज़ें मैं आपको दूंगा। सो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहना। एंड जो भी होता है, जैसे भी होता है, अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं, कहाँ क्या चीज़ें आपको गलत लगी, क्या सही लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं मुझे उसके बारे में कोई भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड इवन मुझे पता ना भी होगी तब भी मैं चीज़ों को रिसर्च करके, चीज़ों को लाइक खोजने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।